यहां किसी ने सवाल लिखा है, माइंडफुल मेडिटेशन का क्या मतलब होता है और ये कैसे होता है। यानी आपने सिर्फ माइंड की बात की है, हम कहते हैं जी डीएनए को चेंज कर देता है सुमरण तो। और डीएनए अगर पावरफुल होगा तो नेचुरली क्या माइंड, क्या ब्लड सेल सब मजबूत होते चले जाएंगे, हर चीज मजबूत होती चली जाएगी। पर वो मेडिटेशन होता कैसे है? कई तरीके हैं। एक तो आलती पालती मार के बैठना, आसान आसन, इसे ध्यान में कहते हैं। ज्यादातर माता बहनें पालथी मारे बैठे, पलाथी मार के बैठना, ये आलती पालती, बच्चे भी बैठे हैं। इससे क्या होता है, हम खाना भी इंडियन कल्चर में ऐसा खाते थे। मेडिटेशन की बात करते हैं लेकिन आपको खाने की भी बताते हैं। हम खाना ऐसे खाया करते थे पुरातन समय में, पालथी मार के आगे ऐसी कोई फट्टी रख लेते थे, या राजस्थान साइड में या कोई अच्छा सा कपड़ा। इसकी वजह क्या थी? ये जो पालथी है ना, पालथी से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, एज ए साइंटिफिक तरीका, पहले आपको वो बता रहे हैं क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं और विज्ञान को बहुत मानते हैं, पर बेचारी विज्ञान बहुत छोटी है, धर्म विज्ञान का महासमुंदर है, क्योंकि हमारा विज्ञान में बेइंतहा रुचि। तो होता क्या है, जैसे हम आलती पालती मारते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे से, क्योंकि ऐसा करने से ब्लॉक हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल, और रह जाता है कहां, ऊपर की साइड, ये नाभि से लेके ये वाली साइड ऊपर। और खाना कहां आता है, खाने के बाद इधर ही आता है। और ऑक्सीजन क्या करती है, आपका हाजमा दुरुस्त कर देती है। ज्यादा ऑक्सीजन जब यहां घूमती है तो खाना दुरुस्त होगा, बहुत सारी गैस या बीमारियां ऐसी उनसे बच जाते हैं। अब आगे बात मेडिटेशन की, ये तो खाने का, कि हमारी विधि कोई भी पुरानी खराब नहीं थी, खराब तो कर दी विदेशी कल्चर ने। ऐसी ऐसी टाइट पैंटे पहने बैठे हैं बच्चे, उनसे पालती नहीं बज रही, बज गई तो नीचे से चर्र की आवाज कब आ जाए क्या पता। तो मेडिटेशन जब करते हो आप, तो मेडिटेशन के टाइम होता क्या है, ऐसा बैठने से बिल्कुल सीधे, वैसे नहीं बैठ सकते। तो ये देखो जो बुजुर्ग हैं, और ये हमने भी तो बना रखा है चौकी। अरे कभी ऐसा भी टाइम होता होगा, शराब एक बोतल पे भी 500 से लेके 1000, 1500, 2000 तक लगा देते होंगे आप। क्या इतना सी चौकी सी नहीं बना सकते क्या? ऐसी बनाओ, सोफे में तो धस जाओगे। ये तुम्हारे वाली थोड़ी पीछे से स्ट्रांग है, इसके अंदर धसते नहीं, नीचे से हल्की सी नरम है। तो इसमें ऐसे पालथी मारो, बैक सपोर्ट हो गई, पालथी भी लग गई, और अपना ध्यान यहां एक दरवाजा है, जैसे हमारे, आपको लगता है बॉडी का कुछ भी बाहर नहीं, नहीं, 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। जो ये 9 दरवाजे खुले हैं बाहर की तरफ, जो बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ऐसे एक यहां 10वां है जो दिखता नहीं है, पर यहां ध्यान देके ऐसे पालथी मार के, अगर वो जो इन्होंने कहा माइंडफुल मेडिटेशन, या डीएनए को चेंज करना चाहते हैं आप, तो ऐसा बैठने के बाद कमरे में अगर अंधेरा हो तो नंबर 1, नहीं कोई बात नहीं, लाइट जलने दो, आपका आंखें बंद हैं, पेंट कर लो, और डिम लाइट 0 वाट कहा करते थे, अब तो पता नहीं वो आता है कि नहीं। हम तो एक बैटरी के बल्ब भी जलाया करते थे बिजली से, हमारे कमरे में वो इतनी लाइट होती थी, बिजली का एक जो बैटरी का बल्ब होता है उस जैसा बल्ब, 0 से भी मतलब माइनस में ही था सौदा। तो वो अंधेरा हो गया, आप बैक कर लो, नेचुरली आपके लिए अंधेरा होगा, कमरे में रोशनी है। कई कमरे में अंधेरे से डरते हैं, नेचुरली कोई ना कोई कारण होता है उसका, पिछले जन्म का या बचपन का। तो अब अंधेरा हो गया, आंखें बंद। तो क्या होता है, जब लाइट है तो आंखों में रेडिश आती, आप लाइट की तरफ देख के आंखें बंद करो तो आंखों में रेडिश आएगी, तो वो डिस्टर्ब करती है। और जैसे अंधेरे में करोगे तो कुछ नहीं आएगा, स्पाट अंधेर। फिर ध्यान यहां और मेडिटेशन करो, इससे वो डीएनए तक असर करता है और माइंड में
वो आत्मिक शक्ति आती है जिससे आत्म बल आता है, विल पावर आती है, सोल पावर आती है जिससे विल पावर या आत्म बल बढ़ता है। और आत्म बल जिसके अंदर है, पेपरों में टॉप, गेम में टॉप, हर काम धंधे में टॉप के उसके अंदर ख्याल आएंगे, आइडियाज आएंगे, और वो हर अच्छे नेक कामों में तरक्की क्यों नहीं करेगा, जिसका माइंड फुल रहेगा आइडियाज से। ये एक तरीका है। दूसरा, हमारा ध्यान नहीं जमता जी। अगर उस तरीके में ध्यान नहीं जम पा रहा, तरीका वही है, हाथ दोनों ऐसे करके नहीं बैठना। ऐसा करने से ऑक्सीजन माइंड में ज़्यादा जाती है, अगर ऐसा करो आप तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, ये ठीक है। लेकिन ध्यान में नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें उंगलियां खिंचती है अभ्यास करने में भी, और हाथ लटकने का डर रहता है। तो इसको दोनों हाथों को जोड़ के पिंडलियां काफ या क्रॉस करती है वहां पे रखो आराम से। कोहनी जांग पे आ गई, दोनों हाथ पिंडलियां या क्रॉस काफ क्रॉस करती है वहां रख दिए आराम से, ऐसे जोड़ के इस तरह से आराम से ऐसे रख लिए, और ध्यान यहां रख के, अगर ध्यान में आपका ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन में, गुरु मंत्र में, तो कोई कमरे में होना नहीं चाहिए। कोशिश ये हो कि आवाज बाहर ना जाए, उतनी ऊंची आवाज में बोल के सुमरण करो, बोल के, आंखें बंद हैं, बोल के। इससे क्या फर्क पड़ता है और क्यों पड़ता है? आंखें तो बंद हैं, आंखें तो यहां लगी हुई हैं, एक द्वार आपने फिक्स कर दिया, लेकिन ये द्वार, ये और ये, यानी 8 द्वार फ्री हैं बॉडी में कुछ लेने के लिए। और जैसे आप बोलते हैं तो आप सोच के देखो, पूरी फुल बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती, सारे द्वार के द्वारा वो राम का नाम अंदर जाता है, उससे आपका ध्यान इधर उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप में से बच्चे कुछ प्लेयर बैठे होंगे, जब एक गेम खेलते हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको, चलो बैडमिंटन ले लेते हैं। आप बैडमिंटन खेलते हो, गेम भी एक मेडिटेशन है। कैसे? जब गेम खेलते हैं, वो जो कोर्ट है हमारा, ग्राउंड, आपका पूरा वर्ल्ड वो ग्राउंड होता है, आपका पूरा फोकस रैकेट और शटल में होता है। तब दुनिया किधर है, कौन क्या है, किधर कौन है, कुछ पता नहीं होता उस घंटा 1.5 घंटा जो आप खेलते हैं, या 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो हो गया ना मेडिटेशन। यानी सारी तरफ से ध्यान हटा के एक तरफ फोकस करना, इसी को मेडिटेशन। पर यह है मेथड ऑफ मेडिटेशन, प्रेयर ऑफ गॉड, गॉड के लिए प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो जैसे वो गेम के टाइम एक मेडिटेशन हो गया, माइंड कहीं भी नहीं जा रहा, पर शटल और रैकेट में और सामने वाले खिलाड़ियों में, कि वो क्या कर रहा है, क्या करेगा, उस ग्राउंड के अंदर आपकी पूरी दुनिया सिमट जाती है। और बंद होते ही पूरी फिर से काम शुरू हो जाता है, घर में, परिवार में, इधर उधर। तो बोलेंगे ना जब आप, तो आपके जितने भी द्वार हैं उनके द्वारा भी आपकी फुल बॉडी को एक एनर्जी प्रकट होती है, ताकि आपके यहां पहुंचने में आपको मदद मिले। आपका ध्यान जमने लग जाएगा। जब एक बार जमने लग गया, फिर ऊंचा नहीं बोलना। कारण कि जब हम ख्यालों से, विचारों से बोलते हैं, ध्यान तो जमने लग गया, फिर क्या होता है, सिर्फ माइंड में सर्कुलेट होता है वो बहुत जोर से, बाकी तरफ से सुनना हो जाता है शरीर, ध्यान ही नहीं रहता। शरीर में ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए सिर्फ यही ध्यान। तो फिर वो ख्यालों से या जीभा से करेंगे तो यहां ध्यान जल्दी जमेगा, और उसको कहते हैं वो मेडिटेशन जो डीएनए या सोल पावर, आत्मिक शक्ति को जागृत करता है, जिससे आत्मबल, विल पावर आता है। कंटिन्यू करने से यहीं से आत्मा उड़ारी भरती है अंदर ही अंदर, और परमात्मा तक ले जाती है, अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो। और परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, वो एक है, ये एक धरती है, एक जगह जीवन है। पर हमने एहसास किया, हमारे महापुरुषों के पवित्र ग्रंथों में लिखा, सैकड़ों जगह जिंदगी है वो 100% सच है।
उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा, हमने एहसास किया, उसका अनुभव किया। आदमी के अंदर आत्मबल जब जागता है ना, विल पावर आती है, तो वो उसका फोकस इतना जबरदस्त हो जाता है, पढ़ने में, गेम में आप लगाओगे तो जल्दी से आपके अंदर कैच होंगी वो चीजें। तो इसलिए भाई ये चीज अभी पूछी गई, दोनों बातों पे हमने आपको बताया कि कैसे अपने आप को फोकस करना है, किस तरह से फोकस किया जा सकता है, और कितनी हाई स्पीड कैमरों की होती है। लेकिन आंखों की स्पीड देखिए आप, कैमरा चलाते हैं हम, कुदरत की अगर बात करें, कैमरा चलाते हैं, लेंस बदलने पड़ते हैं। अब 8R उसको बोल देते हैं, छोटा लेंस होता है, बड़े होते हैं 350, इससे भी बड़े होते हैं, और भी लेंस आ गए हैं, चंद्रमा तक को क्लोज कर दिया जाता है। लेंस बड़े बड़े आ रहे, तारों तक की गणना करने के लिए भी लेंस हैं। लेकिन ये जो हमारी आंखें हैं ना, लगभग जो हमने विज्ञान में हमें पक्का ख्याल में 576 मेगापिक्सल होती हैं, और एक पिक्सल में शायद 10 लाख, एक मेगापिक्सल में 10 लाख में भी पिक्सल होते हैं। एक मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं, और हमारी 576 लगभग कि 576 के आसपास हमारी मेगापिक्सल आंखें होती हैं। पर एक हैरानीजनक, जिसे कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता, 1 सेकंड में हम चांद देखते हैं, सेकंड की उसी हिस्से में, अभी सेकंड पूरा नहीं हुआ, हम अपनी हथेली की लकीरें देख सकते हैं ऐसे करके। इतना फोकस एकदम इम्पॉसिबल, आज तक कोई कैमरा नहीं बना, कोई लेंस नहीं बना जो एकदम चंद्रमा को देखे और हाथ की छोटी लकीरें भी देख ले। आप देखो, चेक करके दूर निगाह मारो और फिर उंगली हाथ देखो, लकीरें दिखेंगी। जिसकी निगाह 6x6 है, चश्मे वाले भी देख सकते हैं, वो चश्मे से देख सकते हैं। क्यों गड़बड़ कर ली, खान पीने में चक्कर डाल लिया तो इसलिए गड़बड़ हो गई। पर ये 100% सच है, कोई कैमरा आज तक वर्ल्ड का ना तो बना और ना कभी बनेगा, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमारी ये आंखें हैं ना गजब। इसलिए वो पिक्सल की हम आपको बात सुनाते, फ्रेम की, कि क्या गजब हैं हम, और वो कैसा होगा, उस हर फ्रेम की वो खबर रखता है ना कमाल की बात। एक है खरबों लोगों को सृष्टि अगर जोड़ दें तो पता नहीं, शंख पद्म नील, एक संख्या आज के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, हिंदी भाषा में ये सिखाया जाता था। कहने का मतलब वहां तक भी अगर आपके बन जाएंगे ना 1 सेकंड में पिक्सल, वो तब भी खबर रखेगा। दूसरी बात, अगर इतनी सृष्टि है और वो फिर भी सबकी खबर रखता है एक होते हुए भी, तो वो कैसा है यार, देखने की इच्छा नहीं होती। क्या क्या सिस्टम है उसके पास, थोड़ा सा कैमरे में सिस्टम फिट कर दिया, बटन में कुछ लगा लिया, पेन में बना लिया, पता नहीं क्या क्या, और सोचता पता नहीं क्या कर दिया। अरे जो मर्जी बना लो, आप एक आंख बना के दिखा दो जो इतनी जल्दी फोकस करती हो। बाकी शरीर की बात छोड़ो, आप एक ऐसा लेंस बना के दिखाओ, में है तो हम चैलेंज करते, दिखाओ कहां है। 1 सेकंड के उसी हिस्से में चंद्रमा देखेगा और उसी हिस्से में ये लकीरें देख लेता है। मतलब क्या गजब का ऑटो फोकस है। इतनी देर तो आपका हाथ ही नहीं चलेगा, सेकंड तो हाथ ही लगा देगा लाने में, तो फिर भी वो सबकी खबर रखता है। तो उस तक जाया जा सकता है इस मेडिटेशन से, ये है उसकी कुंजी।